करनी है कि हमारे घर में सब कुछ बढ़िया चले, सब कुछ ठीक से रहे। जो भी हमसे गलतियां हुई हो, हम नादान हैं। हे पितृदेवता, आप हमें क्षमा करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर वहां से आप हट जाएं। जब आप थोड़ी देर के बाद लौट के आएंगे, यह दीपक बुझा हुआ मिलेगा। चावल के दाने को इसी दीपक के अंदर रख देना। दीपक को उठा करके अगले दिन किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़ करके चले आना। कभी भी आपके घर में पितृदोष नहीं लग सकता और आपके पी हमेशा आपसे क्या होंगे? तृप्त रहेंगे। ठीक है, न करना जरूर है, भूलिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काली मिर्च से करना। देखो, सॉरी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, चाहे आप ही खुद ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर का सदस्य है, उस व्यक्ति को हमेशा हर बात को लेके नजर टोने टोट के आए लगते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना? उसके लिए हमें क्या करना है? आपको लेना होगा 5 काली मिर्च। ठीक है ना? कहीं भी नहीं जाना, आपको अपने घर के छत पे चले जाना। ठीक है ना? कहां पे जाओगे? अपने घर की छत पे जाओगे। ये उपाय पहले बता चुका हूं, बट लोग बार बार गलतियां वही करते हैं, बार बार करते हैं। वही मैं आपको समझाता हूं, गलतियां मत किया करो, वरना अगर नजर नहीं भी लगने वाला होगा तो लग जाएगा। इसीलिए कोई भी उपाय किया करो तो बहुत ही ध्यान से समझा करो। ठीक है ना? 5 का लिम्स लेना, आपको अपने घर की छत पे जाना होगा। ठीक है ना? जैसे ऐसे आप चले गए, मान लीजिए आप हैं चले गए। अब जाने के बाद में क्या करना है? उस 5 काली मिर्च को 5 दिशाओं में, अब देखो जैसे लोग क्या करते हैं, 5 दिशाओं में फेंकना है। तो पहला जो काली मिर्च होता है ऊपर फेंका जाता है। तो जब लोग ऊपर फेंकते हैं ना, तो ऊपर देखते हैं। ऐसा गलती मत करो। जैसे ही आपने ऊपर फेंका और आपने ऊपर देखा, वहीं उपाय खराब हो गया। आप सामने देखो, बिल्कुल ऊपर फेंक दो एक काली मिर्च। एक काली मिर्च आप नीचे फेंक दो। एक काली मिर्च आप दाहिने फेंक दो। एक काली मिर्च आप बाएं फेंक दो। ठीक है ना? इसी प्रकार से जिस तरफ आप फेंकोगा उस तरफ देखना ही नहीं है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से, वरना उपाय खराब हो जाएगा। 4 दिशा हो गई। आप कहोगे भैया 5वीं कहां फेंकनी है? जैसे मान लीजिए कि जिस दिशा में आप देख रहे हो, उस दिशा से ठीक अपोजिट अपने पीठ की साइड में आपको जो 5वीं काली मिर्च होगी उसे फेंक देनी है। यकीन मान लीजिए, कभी भी आपको नजर टोने टोट के लगेंगे, नजर उतारने का, नजर को खत्म करने का, इससे इजी, इससे आसान तरीका, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिल सकता है, तो आपको करना जरूर चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको जिस व्यक्ति को नजर लगती है उसी से कराना है। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे के लिए कर लो, आप अपने हस्बैंड के लिए कर लो, अपनी वाइफ के लिए कर लो, बहन के लिए कर लो। नहीं, अगर बहन को नजर लगती है तो बहन करेगी, हस्बैंड को नजर लगती है तो हस्बैंड करेगा, वाइफ को नजर लगती है तो वाइफ करेगी। इस तरीके से आपको करना होगा। यह ऐसा उपाय है कि आपको इस उपाय को खुद के लिए करना होगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है, जो कि अपने घर पे करने वाला था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय भी आज ही करना है, वो भी आपको अपने घर पे करना। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो सबसे पहले तो बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। देखो, ये कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है। कल कौन सा दिन होगा? कल आ जाएगा, पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारे पितरों का जो वास होगा, कहां पे होगा? धरती पे होगा। तो उनको खुश करना है हमें। वो कहां आते हैं? हमारे घर पे। जैसे जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो हमारे घर पे आते हैं। हमें पता नहीं चलता, बट वो हमारे घर में निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। उन्हीं को हमें खुश करना है, ताकि उनको क्या मिले? मोक्ष मिल जाए। तो आपको क्या करना है? इस उपाय के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना? उस तांबे के लोटे में आपको नॉर्मल सा जल भरना है। कहां से भरोगे? अपने घर से भरना, और इसी जल के अंदर जो आपके पास में घर में काला तिल हो। ठीक है ना? अगर उस काले तिल को आप पीस सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पीस पा रहे हो, थोड़ा से आप आलसी टाइप के हो, तो आपको वही काले तिल को इस कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है ना? फिर आपको उस काले तिल को आपके घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी रखा जाता है, मटका हो, परंडा हो, आरओ लगा हो, कुछ भी ऐसा लगा हो, तो आपको उसी मटके परिंडे के पास में उस कलश को रख देना। ठीक है
न रखने के साथ में ध्यान रखिएगा उस जो कलश भी आपने जो भी लिया है उसको किसी भी कटोरी किसी भी प्लेट से ढक देना। ठीक है ना? पूरी रात आज रात में रख देना और पूरी रात ऐसे रखा रहने दो। अगले दिन आ जाएगा, पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना, अपने पितरों का स्मरण करना, ध्यान करना, साथ ही साथ यह कामना करते हुए भ्रमण करना कि हमारे घर से पितृदोष खत्म हो जाए, हमारे जो पितर हैं वह हमसे खुश हो जाएं। इस प्रकार से घूम लेना और घूमने के बाद में जो वह कलश होगी, उस कलश का जो जल होगा, जो 3 वृक्ष पितरों के तुल्य माने गए हैं मित्रों, वह पेड़ है, वट का पेड़ है। एक पेड़ आपका पीपल का पेड़ है और तीसरा पेड़ आपका बेल का पेड़ है। इन 3 पेड़ों में से कोई भी पेड़ आपके घर के नजदीक में हो, उस जल को उस पेड़ के नीचे पितरों का स्मरण करते हुए डाल के चले आना। कभी आपके घर में पितृ दोष नहीं लग सकता और आपके पित हमेशा आपसे तृप्त रहेंगे। ठीक है ना? करके देखिएगा। इजी सा आसान सा उपाय था, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे और आखिरी उपाय की तरफ। और यह उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, वो भी काले तिल से करना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। तो इसका बस एक फायदा है और वो है रोग मुक्ति। चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे छोटा दर्द हो, बड़ा दर्द हो, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, इस उपाय को करके देखेंगे। ठीक है, पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार और समझा रहा हूं, तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा ताकि ढंग से और सही तरीके से आप उपाय को कर पाएं और आप निरोगी रह पाए। देखो क्या करना है। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, परेशान चला है, जितनी उसकी उम्र उतने काले तिल। उसकी उम्र अगर 10 वर्ष है तो काले तिल 10 लोगे। उसकी उम्र अगर 50 वर्ष है तो काले तिल 50 लोगे। जितनी उम्र है उतने आपको काले तिल लेने होंगे। ठीक है ना? उस काले तिल को उठाना और जो भी व्यक्ति भी बीमार पड़ा है उसके ऊपर से, यानी कि सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार घुमा लेना। जितने भी आपने काले तिल लिए हैं उम्र के बराबर, उसके सर से लेकर के पैर तक 21 बार आपको काले तिल को घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के ऊपर लेके आना। और श्रम्भे शवर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भे शवर महादेव के नाम से काले तिल को समर्पित कर देना। आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता मित्रों, और अगर बीमार पड़ा है तो उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी, कहां खत्म हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जी हां मित्रों, 16 अगस्त यानी कि बड़ा सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन। यह सोमवार बड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सोमवार पितृपक्ष से ठीक पहले पड़ती है, उस सोमवार को बड़ा सोमवार कहते हैं। और अगर आज रात में अपने घर पे आपने एक पितृदोष सोमवार दीपक लगा दिया, कौन सा दीपक? पितृदोष सोमवार दीपक लगा दिया, तो पूरे पितृपक्ष के दौरान आपके पितृ हमेशा आपसे खुश रहेंगे, कभी भी जीवन में आपको परेशान नहीं करेंगे और वो त रहेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि एक बार अगर आपने अपने पितरों को खुश कर दिया ना, तो आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा। यह आपके पास में बहुत ही सुंदर सा मौका है इस उपाय को करने का। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको इस उपाय के लिए कहीं जाना भी नहीं है, अपने घर पे करना है। चाहे किसी को बता के करो या चुपके से करो। ठीक है ना मित्रों? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें लेना कौन कौन सी चीजों को है। देखो, यह दीपक हमें अपने पितरों के लिए लगाना। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा है, तो आपको इसी तरह से मिट्टी का दिया लेना। कोशिश करना नया दीपक हो, अगर नया नहीं है तो आप पुराना दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक ध्यान रखिएगा, कभी भी पितरों के लिए जो हम लोग बत्ती लगाते हैं, वो बत्ती घोल बत्ती का नहीं लगाना चाहिए। कौन सी बत्ती लगाना चाहिए? हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। इस बात को मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना? लगा देना। लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर घी डालना है। पितरों के लिए कभी भी तेल का दिया नहीं जलाया जाता, हमेशा कौन सा दिया लगता है? घी का दिया। इस दीपक को उठाना। ठीक है ना? आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहो तो इस दीपक को
आप अपने घर में जहां पे पीने के लिए पानी रखते हो, मटका हो, परिंडा हो, आरओ लगा हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहां पे लगा सकते हो। अगर मान लेते हैं घर में नहीं लगा सकते हो तो आपके घर का जो मेन गेट है वहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है ना? चलो समझते हैं इस उपाय को। जैसे जो दीपक आपने ये रेडी किया, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि दीपक को डायरेक्ट नहीं रखते हैं, तो आपको इस दीपक के नीचे क्या रखना है, थोड़ा सा चावल का दाना इस दीपक के नीचे रख देना, और इसी चावल के ऊपर इस दीपक को ऐसे लंबी बत्ती का रखना। ध्यान रखिएगा, जब यह बत्ती आपको जलानी है, प्रज्वलित करनी है, तो इस बत्ती का जो मुख रखेंगे वो कौन सी दिशा में होगा? साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा, क्योंकि हमें अपने पितरों को खुश करना है। और पितर कहाँ वास करते हैं? दक्षिण दिशा में। इसीलिए इस बत्ती का मुख कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको पितृदेवता अरमा का नाम ले है। किसका नाम लोगे?